नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 हिंदी में अगले वीडियो में हमने दीपावली पाठ की समझ प्राप्त की थी। आज पाठ 9 कोयल, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो कोयल काले रंग की होती है। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। बसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। कोयल की आवाज, कोयल को दूसरे नाम से, कोयल की आवाज तो मीठी होती है, उसे दूसरे नाम से पीक और कोकिला भी कहते हैं। तो इन दो नामों से भी कोयल को जाना जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है उसके आधार पर आप पाठ हमने पढ़ा, उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रश्न पहला है कि रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न के आधार पर ही उत्तर लिखना है कि रंग और आकार में कोयल अब किससे है, उसकी जगह क्या होगा, कौवे से। ऊपर दिया गया है कि कौवे से, रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। सिर्फ किससे है उसमें कौवे लगाना है, बाकी जो प्रश्न है वही लिखना है। इस प्रकार आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर किसके पेड़ों पर पत्तों में छिपकर बैठ जाती है, तो आम का पेड़ बहुत प्रिय है। पत्तों यानी बांदड़ा। उसके बाद का तीसरा प्रश्न है कि कोयल की बोली कैसी होती है। तो कोयल की बोली मीठी होती है, सुरीली होती है। कोयल के दो नाम बताओ। तो कोयल के दो और नाम है पीक और कोकिला। तो कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। आगे जो है कोष्ठक में से हमें सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक है कोयल खाली जगह रंग की होती है, सफेद या काले। 2, कोयल खाली जगह में छिपकर बैठती है और कोयल को खाली जगह भी कहते हैं। तो हमने इस पाठ के आधार पर आपको इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आगे का पाठ देखते हैं। 10वां पाठ मैं हूं। यहाँ पर प्राणियों के चित्र दिए गए हैं, वो अपने बारे में बताते हैं। चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। पहला चित्र शेर का है। तो मैं सिंह हूँ, शेर को सिंह भी कह सकते हैं। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। दूसरा चित्र बाघ का है। मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर पट्टे हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। राष्ट्रीय प्राणी हमारा जो है वो बाघ है भारत का। आगे है हाथी। मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी सूंड लंबी है। अब इसके पीछे है नीचे भालू। तो मैं भालू हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ, जब डमरू बजता है तब मैं नाच दिखलाता हूँ। आगे हमने देखा और यहाँ पर कई प्राणियों के नाम दिए गए हैं, उसे समझना है, पढ़ना है, लिखना है और इसी के आधार पर आपको इस चित्र के नीचे या चित्र के बाजू में उसके नाम लिखने हैं। अब पाठ 11वां है तिरंगा झंडा। अभी 15 अगस्त गई, हमारा स्वतंत्रता दिवस गया, उसमें हमने राष्ट्र ध्वज फरकाया था। तो इस प्रकार से यह चित्र किसका है, यह तिरंगे झंडे का चित्र है। तो हमारे राष्ट्र ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। यह स्वतंत्र यानी आजाद भारत का झंडा है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं। ऊपर केसरी, देखो ध्यान से, ऊपर केसरी है, बीच में सफेद और नीचे हरा यानी लीला, बराबर। तो 3 रंगों के कारण ही हम इसे तिरंगा कहते हैं। सफेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है, उसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो हम भी हमारी पाठशाला में 26 जनवरी और 15 अगस्त को अपना झंडा यानी तिरंगा लहराते हैं। आगे उसका जो स्वाध्याय है कि हमारे राष्ट्र ध्वज में खाली जगह रंग है। तो 3
तिरंगे झंडे के बीच में खाली जगह रंग है तो बीच में सफेद रंग है। तीसरी खाली जगह है तिरंगा हमारे देश की शान है। चौथी खाली जगह है सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र है। और पांचवी खाली जगह है तिरंगा भारत देश का झंडा है। इस प्रकार आज हमने 9, 10 और 11 पाठ की समझ प्राप्त की। इन्हें आपको पाठ्य पुस्तक में पूर्ण करना है। चलो बच्चों, बाय।